गेट खुलवाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर असंवैधानिक तरीके से काम करना हो तो इतनी ताकत है हमारी और इतने लोग हैं भीम आर्मी के, गेट के इस साइड भी जितने लोग हैं उसके दुगना बाहर में भी हैं, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ी, अगर हमको नहीं मिलने दिया गया, ज्ञापन नहीं देने गया, हमारी मांगों को नहीं सुना गया, तो हम लोग इस गेट को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सरकार के साथ साथ। सरकार के लाठी में और गोली में कितना दम है ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और हमारे समाज के ऊपर गोली लाठी की बात मत कीजिए। भीम आर्मी संघर्ष का नाम है, हम लोग गोली भी खाए हैं, लाठी भी खाए हैं और हमारे बहनों का बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, पेड़ में टांग दिया जा रहा है, हाथ काट लिया जा रहा है। वो कम है क्या? हमारे भाई पे अगर अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, जब उसको हम लोग सहन करके न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं तो जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के लाठी और गोली का भी सामना करने को तैयार है। प्रशासन कहाँ सहयोग करता है भैया? हमारे बिहार के भोजपुर जिला में प्रशासन के लोग जो पुलिस के गुंडे हैं, वर्दी पहन करके एक गांव में घुस करके दलित महिलाओं को बेरहमी से अंधेरे में मारते हैं। आप फोटो देखिएगा तो आपका खून खौल उठेगा। तो हम लोग प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे और बिहार के सरकार से अपने हक अधिकार को छीन के लेंगे। प्रोटेक्शन यही है कि गेट के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी को उतारा गया है कि अगर ये लोग बढ़ेंगे विधानसभा की ओर तो इनका चमड़ी उधेड़ने का काम किया जाएगा। तो हम लोग का ये प्रोटेक्शन नहीं है, डराने के लिए। तो भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी देखते रहिए इस आंदोलन के माध्यम से क्या क्या होने वाला है। अमरज्योति प्रदेश अध्यक्ष है और आप लोग एक गेट नहीं खुलवा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। देखिए, अगर आप गेट खुलवाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर असंवैधानिक तरीके से काम करना हो तो इतनी ताकत है हमारी और इतने लोग हैं भीम आर्मी के, गेट के इस साइड भी जितने लोग हैं उसके दुगना बाहर में भी हैं, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ी, अगर हमको नहीं मिलने दिया गया, ज्ञापन नहीं देने गया, हमारी मांगों को नहीं सुना गया, तो हम लोग इस गेट को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सरकार के साथ साथ। एक मिनट रुकिए ना। यहाँ आप लोग जो है वो गेट के लोग हैं, लेकिन गेट के बाहर जाइएगा तो लाठियाँ पड़ेगी आप लोग। सरकार के लाठी में और गोली में कितना दम है ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और हमारे समाज के ऊपर गोली लाठी की बात मत कीजिए। भीम आर्मी संघर्ष का नाम है, हम लोग गोली भी खाए हैं, लाठी भी खाए हैं और हमारे बहनों का बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, पेड़ में टांग दिया जा रहा है, हाथ काट लिया जा रहा है। वो कम है क्या? हमारे भाई पे अगर अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, जब उसको हम लोग सहन करके न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं तो जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के लाठी और गोली का भी सामना करने को तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई पदाधिकारी से वार्ता नहीं हुई है, लेकिन अभी वहाँ से जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं इस योजना को, जो प्रोटेस्ट है उसको देखरेख करने के लिए, उन सब से बात हुई और वो लोग ज्ञापन की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिहार विधानसभा तक जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने मुद्दों को बताएं और उसको पूरा करवाने के लिए उनसे हम लोग को आश्वासन चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्त तार पार की लड़ाई। पुलिस प्रशासन से आप लोग की सहयोग मिल रही है या उसी तरह? प्रशासन कहाँ सहयोग करता है भैया? हमारे बिहार के भोजपुर जिला में प्रशासन के लोग जो पुलिस के गुंडे हैं, वर्दी पहन करके एक गांव में घुस करके दलित महिलाओं को बेरहमी से अंधेरे में मारते हैं। आप फोटो देखिएगा तो आपका खून खौल उठेगा। तो हम लोग प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे और बिहार के सरकार से अपने हक अधिकार को छीन के लेंगे। इतना बड़ा हुजूम है, सबसे बड़ा हुजूम है, लेकिन प्रोटेक्शन आप लोगों को दिया गया है। प्रोटेक्शन यही है कि गेट के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी को उतारा गया है कि अगर ये लोग बढ़ेंगे विधानसभा की ओर तो इनका चमड़ी उधेड़ने का काम किया जाएगा। तो हम लोग का ये प्रोटेक्शन नहीं है, डराने के लिए। तो भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी देखते रहिए इस आंदोलन के माध्यम से क्या क्या होने वाला है। पुलिस प्रशासन के साथ सरकार, आप लोग जो है सरकार को क्या मांगे के लिए यहाँ पे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे समाज के ऊपर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, तमाम तरह से यातनाएं दी जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के लोग जिले में जाते हैं जब भीम आर्मी के लोग, तो SP एक्टिव हो जाते हैं, IG एक्टिव हो जाते हैं। जहां भीम आर्मी नहीं पहुंचती है वहां पे हमारे लोग को न्याय नहीं मिल रहा है।
पहला मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी हमारे लोगों को सुरक्षा के साथ साथ जो चुनाव में घोषणा किए थे कि हम सरकारी नौकरी देंगे दलितों की हत्या पे, तो उसको कानून बना करके जितने दलितों की हत्या हो रही है उसको सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। साथ साथ एक एक मृतक परिवार को जो उसके आश्रित हैं उसको 25 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया जाए। और बिहार में चौकीदार दफदार जो नियुक्ति प्रक्रिया नया तरीके से निकाला गया है उसको बदल करके जैसे पहले बहाली होती थी उस तरह से बहाली किया जाए और हमारे जो चौकीदार दफदार परिवार के लोग हैं उनके जीवन को संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये चौकीदार दफदार वो लोग हैं जब इस देश में इस बिहार राज्य में उनको वेतन तक नहीं मिलता था तब भी वो चौकीदारी दफदारी का काम किया करते थे। इसके साथ साथ बिहार में ताड़ी व्यवसाय पे प्रतिबंध लगाया गया है। ताड़ी व्यवसाय के नाम पर हमारे कितने पासी पासवान समाज के लोग जो ताड़ी का व्यवसाय करते हैं उनको जेलों में भेज दिया गया है। उनके मुद्दे हैं, उस मामले पे ताड़ी पे प्रतिबंध हटाया जाए और जो भी हमारे लोग हैं जेलों में बंद उन सबको अविलंब रिहा किया जाए बिना शर्त के। दूसरा तीसरा मामला है कि बिहार के SC/ST जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए और मॉब लिंचिंग के कानून जो है बनाया जाए कि हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो भीड़तंत्र का शिकार बनते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानून बनाया जाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। और बिहार में आप देख रहे होंगे कि कई जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जोड़ने का काम किया है। उन सारी जातियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी हटाया गया है। लेकिन बिहार की सरकार नीतीश कुमार से हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में जब जितने सीटों का आपने नुकसान किया है, जितने हमारे योग मेधावी छात्रों का नुकसान किया है, उनकी सीटें कब वापस होगी? तो उनकी सीट जल्द से जल्द वापस किया जाए। इसके अलावा कई बहुजन समाज के प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम। गेट खुल गया। तो ये थे अमर ज्योति जी जो बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके तमाम ऐसे लीडर हैं जो गेट खुल गया है ऐसा कहा जा रहा है और गेट के माध्यम से ये लोग मार्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखना ये है कि ये लोग आर पार की लड़ाई में कहाँ तक जो है वो सक्षम हो पाते हैं।